रेवाड़ी में नए जमाबंदी और इंतकाल पोर्टल की तकनीकी खामियों के विरोध में पटवारी और कानूनगो 20 और 21 अगस्त को 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले करीब 4 महीने से पोर्टल में रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं को लेकर अधिकारियों और आईटी टीम को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। हड़ताल के कारण तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संगठन के जिला प्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि फिलहाल ये 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है और आगे के आंदोलन की रणनीति राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार तय की जाएगी। ग्राउंड जीरो न्यूज़। आज के इस प्रोटेस्ट को मेरा नाम कविता पटवारी है, तहसील प्रधान रेवाड़ी। ये जो नया मॉड्यूल लागू किया है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी आपको बताया कि मॉड्यूल में कमियां हैं। मॉड्यूल में इतनी ज्यादा कमियां हैं कि इंतकाल दर्ज होने के बाद मालिक जो है वो उड़ जा रहे हैं। इंतकाल जो इसी नए सॉफ्टवेयर पर दर्ज होकर मंजूर हुआ है, इनकॉर्पोरेट भी हुआ है, उसके बावजूद अगर उस इंतकाल को हम ढूंढने चलते हैं वो सॉफ्टवेयर पे कहीं नहीं दिख रहा है, ना सैंक्शन में, ना इनकॉर्पोरेट में, ना इनिशियल एंट्री में, कहीं पर भी दर्ज नहीं है। उसके बाद जब आईटी सेल को इसके कंप्लेंट करी जाती है तो वापस रिवर्ट होके आता है, तो पता चलता है ये रजिस्ट्री के अंदर इनिशियल रजिस्ट्री की एंट्री में है। उसके बाद उस रजिस्ट्री की एंट्री दोबारा डाली जाती है तो उस इंतकाल का नया ही नंबर जनरेट होके आता है। तो जिस नंबर पे वो पहले इंतकाल दर्ज हुआ था उससे अलग नंबर जनरेट होके आता है और आईटी सेल कहती है कि आप इस पे करो अब इसको दोबारा। क्या हम उस इंतकाल को 2 बार दोबारा दिखा सकते हैं? हमारे पास इंतकाल दर्ज हो चुका है, मंजूर हो चुका है, इसकी कॉपी हमारे पास है। पब्लिक भी आज आपको पता ही है कि पब्लिक कभी नहीं चूकती, अपना काम हुआ वो तुरंत नकल लेके जाती है। आज हमने जिस इंतकाल की नकल उसको दे चुके हैं, हम जो इंतकाल हमने 1100 नंबर पर दर्ज किया हुआ है, जिसकी हम नकल दे चुके हैं, वो आज हमें दोबारा कह रहे हैं कि 1150 पर दर्ज होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इन सब खामियों के लिए जिम्मेदार कौन? इन सब खामियों के लिए आईटी सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आईटी सेल को अपना सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रॉपर ठीक करके उसको फिर से दोबारा से अपना तैयार करके करना चाहिए या फिर इसको वापस लें। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी यही है कि डीसीएस जो नया मॉड्यूल लागू किया है गिरदावरी के लिए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं गिरदावरी करने में, कि पानी भरा है तो कैसे जाएंगे लोग, तो उसको वापस ले और नए जो मॉड्यूल है या तो उसको सुधार करें या उसको वापस लें। मैं रणबीर सिंह, जिला प्रधान द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन, अपनी समस्त कार्यकारिणी और पटवार भाईचारे की तरफ से आप मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी हरियाणा राज्य कमेटी द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर सभी पटवारी कानून को 2 दिन के सांकेतिक धरने के ऊपर हैं। इस धरने में हमारे 2 मुख्य मुद्दे, 2 ज्वलंतशील समस्याएं हैं। एक है हमारा न्यू मॉड्यूल में ऑटोमोटेशन और एक है हमारा डीसीएस डिजिटल क्रॉप सर्वे। न्यू म्यूटेशन मॉड्यूल जो आया है हमारा, इसने हमारे पटवारियों की नींद हराम कर रखी है। इसने आम आदमी के भू मलकियत के रिकॉर्ड का सत्यानाश कर रखा है। ये 22 मई को लॉन्च हुआ था। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक इसके इंटरफेस चेंज होते रहते हैं, इसके सारे कॉलम बदलते रहते हैं, इसका सिस्टम बदलता रहता है। पटवारी दिन में इंतकाल दर्ज करता है, रात को गायब हो जाता है, पटवारी रात को करता है, सुबह कुछ उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। ऐसे करते करते हमें महीने 3 हो गए हैं। इसमें सरकार की जो आईटी टीम बैठी है वो हर रोज इसमें सुधार करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। ना तो इसको लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के मुताबिक बनाया गया, किसी कानून के दायरे में रख के नहीं बनाया गया, और बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने ये समझ रखा है कि पटवारी जो है वो इंजीनियर है, वो आईटी एक्सपर्ट हैं, और उनको ऊपर थोप दिया गया बिना किसी ट्रेनिंग के इसको चलाओ। उसके बावजूद भी हमारे पटवारी रात के 12-12, 1-1 बजे तक चला रहे हैं, शनिवार एतवार को चला रहे हैं। और नतीजा ये है कि आज रेवाड़ी के अंदर 7132 म्यूटेशन आज भी लंबित हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे भी कुछ इंतकाल हैं जिनको जो दर्ज हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं, नकल जा चुकी है, उसकी जमाबंदी में अमल आ चुका है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि इसको दोबारा दर्ज करो। किस किस से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं? हमारी एसोसिएशन जो हमारी हरियाणा राज्य कमेटी है वो लगातार डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड माननीय डॉक्टर यशपाल यादव जी, एफसीआर मैडम से, सरकार के संज्ञान में आईटी एक्सपर्ट से, सबसे मिल चुके हैं। 2-3 बार पत्राचार भी हुआ है, 2-3 बार वर्बल मीटिंग भी हुई है, आमने सामने बैठ के भी हमारी बैठकें हुई है, कमियों को गिनाया गया है, लेकिन समस्याएं जस की तस है, उसमें 1% का समाधान नहीं। आपने बताया कि 3 महीने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से पब्लिक को भी परेशानी हो रही होगी, उसका जिम्मेदार पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, हमारे पास आती है, हम पब्लिक का काम आते ही कंप्यूटर पे करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उसका प्रिंट निकलता है तो 0 रकबा 0 या न्यू ओनर को शो नहीं करता। ऐसे ऐसे इंतकाल हो रहे हैं कि तहसीलदार के मंजूर करने के बाद जब वो प्रिंट निकल के आता है तो उसके अंदर मालिक ही गायब रहता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, हम हाथ में लेके खड़े हैं।
ऐसी हजारों कॉपियां हमारे पास हैं, जिसको आप चाहे तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें इतनी तकनीकी खामियां हैं कि हम पटवारी हमारा बिल्कुल परेशान हो चुका है। प्रदेश भर में 2 दिन का ये होगा, आगे क्या कुछ? देखिए, सरकार को बार बार मीटिंग करने के बाद भी सरकार को चेताने के लिए, हमने सरकार को दिखाने के लिए कि इसमें ये कमियां हैं, हमारी कमेटी ने डिसीजन लिया कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 दिन का सांकेतिक धरना देंगे, ताकि सरकार इस पर हमारी बात को गंभीरता से ले, इसमें सुधार करे और फिर इसको लागू करे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और स्थिति यथावत रहती है तो हमारी हरियाणा राज्य कमेटी जो फैसला लेगी, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा, धरने को आगे एक्सटेंड करना पड़ा, जो भी कमेटी